आज अज्जू भाई को बर्थडे सरप्राइज देने वाले हैं क्योंकि आज अज्जू भाई का बर्थडे है। लेकिन ये बात अज्जू भाई को पता नहीं है कि ये सारे लोग मिलकर अज्जू भाई को बर्थडे सरप्राइज देने वाले हैं। ये सारे लोग अज्जू भाई की बर्थडे की तैयारी क्लॉक टावर में कर चुके हैं। तभी ग्रीन क्रिमिनल अपने दोस्तों से कहता है, क्या तुम लोगों ने अज्जू भाई को कॉल किया और उन्हें यहाँ आने के लिए कहा? तभी ब्लू क्रिमिनल कहता है, हाँ रेड क्रिमिनल ने कॉल किया था। ये सब बातें सुनने के बाद रॉड कहता है, अरे तुम लोग अज्जू भाई की चिंता करना छोड़ दो, अज्जू भाई तो यहाँ आ ही जाएंगे क्योंकि मैंने भी उन्हें कॉल किया था। तुम सब बस ये देखो कि तुम लोगों ने सारी तैयारियां ठीक से की है या नहीं। इधर स्काइलर और राइस्टार आपस में बात करने में लगे हुए हैं। अरे यहाँ तो रॉड के साथ उसका बेटा चुन्नी भी आया है। चुन्नी गुल्ली बुल्ली से कहता है, अरे गुल्ली बुल्ली मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई कि मेरे पापा ने 2 केक यहाँ पे क्यों लाया है। क्या यहाँ पे 2 लोगों का बर्थडे है? मुझे तो ये भी नहीं पता कि आज किसका किसका बर्थडे है। तुम लोगों ने अभी तक मुझे बताया कि उन्हें कि आज किसका किसका बर्थडे है। चलो अब बता भी दो, मुझसे क्या छुपाना, मैं भी तो तुम लोगों का दोस्त ही हूँ। दोस्तों से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। ये बात सुनते ही सोन कहता है, अरे चुन्नी तुम दोस्त की बात कर रहे हो, गुल्ली बुल्ली ने तो मुझे भी अभी तक नहीं बताया कि यहाँ पे किसका बर्थडे होने वाला है। सोन की ये बातें सुनते ही सारे लोग हंसने लग जाते हैं। सोन की ये बातें सुनकर रेड क्रिमिनल कहता है, अरे सोन तुम गुल्ली बुल्ली पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुल्ली बुल्ली को भी नहीं पता है कि आज यहाँ पे किसका बर्थडे होने वाला है। ये बातें सुनते ही चुन्नी डांस करने लग जाता है क्योंकि चुन्नी अपने मन में सोचता है कि वो यहाँ अकेला नहीं है, उसके साथ गुल्ली बुल्ली और सोन भी है जिसे बर्थडे के बारे में कुछ भी नहीं पता है। चुन्नी को डांस करता देख सारे लोग काफी ज्यादा हंसने लग जाते हैं। चुन्नी की ऐसी हरकत देखकर आलोक को सबसे ज्यादा हंसी आती है। गुल्ली बुल्ली सोन के साथ साथ सारे क्रिमिनल्स भी इस सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये डांस क्यों करने लगा। चुन्नी को डांस करता देख सोन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन सोन को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर चुन्नी इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहा है। सोन को ऐसा लगता है कि कहीं चुन्नी पागल तो नहीं हो गया। राइस्टार कहता है, अरे तुम लोग इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? क्या तुम लोगों में से किसी ने अज्जू भाई को कॉल किया है? अज्जू भाई अभी कहाँ है? अज्जू भाई अभी तक यहाँ आए क्यों नहीं? राइस्टार की ये बातें सुनते ही रॉड कहता है, हाँ मैंने कॉल करके अज्जू भाई को क्लॉक टावर में आने को कहा था, लेकिन पता नहीं अज्जू भाई अभी तक आए क्यों नहीं। रॉड राइस्टार से ये भी कहता है, तुम एक बार अज्जू भाई के पास कॉल करके बोलो, वो तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। रॉड की ये बातें सुनते ही राइस्टार अज्जू भाई के पास कॉल लगाने लग जाता है। पता नहीं अज्जू भाई अभी कहाँ होंगे और राइस्टार का कॉल उठाएंगे भी या नहीं। अरे ये क्या, अज्जू भाई तो अमित भाई के साथ कहीं जा रहे हैं, कहीं ये क्लॉक टावर ही तो नहीं जा रहे हैं। अरे ये क्या, लगता है अज्जू भाई के पास राइस्टार का कॉल आया है। अज्जू भाई कॉल रिसीव करते हैं क्योंकि राइस्टार का ही कॉल आया था। राइस्टार अज्जू भाई से कहता है, अरे अज्जू भाई आप अभी तक आए क्यों नहीं? हम लोग आपका कब से इंतजार कर रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए, यहाँ पे एक बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। और राइस्टार अज्जू भाई से ये भी पूछता है, कहीं आप मेरी बात को मजाक में तो नहीं ले रहे? आप अभी कहाँ हैं? आप घर से निकले या नहीं? अज्जू भाई आपका यहाँ आना बहुत जरूरी है, आप जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाइए। आप यहाँ आने में और देर किए तो आप किसी का चेहरा जिंदगी भर नहीं देख पाएंगे। अज्जू भाई राइस्टार की ये सारी बातें सुनते हैं और राइस्टार से कहते हैं, हाँ बस मैं आ ही रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ। और अज्जू भाई राइस्टार से ये भी कहते हैं कि मैं अपने साथ अमित भाई को भी लेकर आ रहा हूँ। अमित भाई के आने से तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम मुझसे बोलो, मैं अमित भाई को यहाँ से ही उनके घर भेज दूंगा। अज्जू भाई की ये बातें सुनते ही राइस्टार अज्जू भाई से कहता है, क्या अज्जू भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? अमित भाई भी तो हम लोगों का दोस्त ही है, आप उन्हें भी अपने साथ लेकर आइए। तभी अज्जू भाई राइस्टार से कहते हैं, अगर तुम ना बोलते तब भी मैं अमित भाई को अपने साथ ही लेकर आता, क्योंकि अमित भाई से अच्छा दोस्त मेरा कोई भी नहीं है। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि तुम लोग मेरे दोस्त अमित भाई के बारे में क्या सोचते हो। तभी राइस्टार अज्जू भाई से कहता है, क्या अज्जू भाई आपने हम लोगों को ठीक से अभी तक पहचाना नहीं? हम लोग कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते, चाहे वो इंसान कितना भी बुरा हो। अच्छा अब ये सब छोड़िए, आप जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाइए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अज्जू भाई कहते हैं, हाँ मैं तो आ ही रहा था, तुमने ही कॉल करके मेरा इतना टाइम बर्बाद कर दिया, मैं तो कब का वहाँ आ जाता। चलो अब कॉल रखो, मैं आ रहा हूँ। ये बोलकर अज्जू भाई कॉल कट कर देते हैं। तभी अमित भाई अज्जू भाई से कहते हैं, क्या हुआ अज्जू भाई, कौन था और वो क्या कह रहा था? अरे अमित भाई वो राइस्टार का कॉल था, राइस्टार हम दोनों को क्लॉक टावर में बुला रहा है, वो मुझे उल्लू बना रहा है। मुझे पता है कि वो लोग क्या करने वाले हैं मेरे साथ, लेकिन उन लोगों को पता नहीं कि मैंने भी उन लोगों के लिए कुछ किया है। तभी अमित भाई अज्जू भाई से कहते हैं, तो अब आप क्या करेंगे अज्जू भाई? अज्जू भाई कहते हैं, मुझे पता है कि उन लोगों ने मुझे क्लॉक टावर में क्यों बुलाया है। मुझे लगता है कि वो लोग मिलकर मुझे बर्थडे सरप्राइज देना चाहते हैं, लेकिन मैंने भी उन लोगों के लिए एक बड़ा सरप्राइज रखा है। ये बोलकर दोनों क्लॉक टावर की तरफ जाने लग जाते हैं। पता नहीं अज्जू भाई सारे लोगों के लिए क्या सरप्राइज रखे हैं। इधर रेड क्रिमिनल राइस्टार से कहता है, क्या हुआ राइस्टार, अज्जू भाई ने क्या बोला? अज्जू भाई अभी कहाँ है और कब तक यहाँ आ जाएंगे? राइस्टार सभी से कहता है, मैंने अज्जू भाई से बात कर ली है, अज्जू भाई तो रास्ते में ही है, अज्जू भाई कभी भी यहाँ आ सकते हैं, तुम लोग बस रेडी रहो। अरे ये क्या, अज्जू भाई और अमित भाई क्या कर रहे हैं? लगता है ये दोनों पीक में ही थे और पीक से ही लटक कर ये दोनों क्लॉक टावर आ रहे हैं। अरे ये क्या, ये दोनों तो इतनी जल्दी क्लॉक टावर आ गए। इन दोनों की जंप करने की आवाज सारे लोग सुन लेते हैं और उधर देखने लग जाते हैं। ये दोनों तो काफी जल्दी जल्दी क्लॉक टावर आ गए। अज्जू भाई ऊपर आते ही देखते हैं कि यहाँ पे तो 2 केक रखा हुआ है। तभी अज्जू भाई जानबूझकर कहते हैं कि ये सब क्या है। रेड क्रिमिनल अज्जू भाई से कहता है, हैप्पी बर्थडे अज्जू भाई, और ये केक आपके लिए ही है, और इस दूसरे केक के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये किसका है।
रेड क्रिमिनल की ये बातें सुनते ही अज्जू भाई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सारे लोगों से कहते हैं तुम लोगों ने ये बात छुपाकर मुझसे बहुत बड़ी गलती की है। मैं तो बेकार में ही दिन भर ये सोच रहा था कि मेरे कोई दोस्त किसी भी काम के नहीं है, उन लोगों को मेरा बर्थडे भी याद नहीं है। अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि तुम लोगों से अच्छा दोस्त मेरा कोई हो ही नहीं सकता। अमित भाई से अच्छे तो तुम लोग ही हो। तभी रॉड अज्जू भाई से कहता है नहीं अज्जू भाई, अमित भाई तो अमित भाई है, अमित भाई के जैसा तो कोई भी नहीं है। तभी राजस्टार कहता है अरे चुप करो तुम लोग, यहाँ कोई भी खराब नहीं है, यहाँ सारे के सारे अच्छे लोग ही हैं। तभी स्काइलर कहता है अरे तुम लोग बच्चों की तरह लड़ने में क्यों लगे हुए हो, अब छोड़ो ये सब, चलो बर्थडे पार्टी शुरू करते हैं। तभी अमित भाई कहते हैं मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये दूसरा केक किसके लिए लाए हो, मेरा तो आज बर्थडे है ही नहीं। तभी स्काइलर अमित भाई से कहता है ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि ये दूसरा केक किसके लिए आया है, ये बात सिर्फ गुल्ली बुल्ली को ही पता है क्योंकि गुल्ली बुल्ली ने ही उस दूसरे केक को लाया है। तभी अज्जू भाई कहते हैं क्यों ना हम लोग वीडियो देखने वाले लोगों से ही पूछ लें कि ये दूसरा केक किसके लिए है, शायद उन्हें पता होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है ये दूसरा केक किसके लिए है, कमेंट करके बताएं। और अगर आप अज्जू भाई का बर्थडे देखना चाहते हैं तो आपको देखना होगा पार्ट 2। देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके